नमस्कार भाई लोग, मैं मयंक दुबे और हम आज आपको मध्य प्रदेश के उपचुनाव, जो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गद्दार बनाम खुद्दार के बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि डकैतों का राज है। खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे सर किस तरीके से मध्य प्रदेश में डकैतों का राज है। आपका कहना है कि जी ये बात केवल प्रदीप जैन आदित्य या मध्य प्रदेश की जनता नहीं कह रही, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं जिन्होंने चुने हुए लोकतंत्र पर डांका डाला, वोट तंत्र को लूट तंत्र में बदला, उसे हम लूट तंत्र और डकैत तंत्र ही कहेंगे। आज प्रदेश की सत्ता पे जो काबिज हैं वो लोकतंत्र के डकैत हैं, क्योंकि चुने हुए सरकार जिसे 5 साल के लिए मैंडेट मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों ने दिया था, जिस तरह से उनके विधायकों को खरीदा गया, उन्हें बहलाया गया, उन्हें फुसलाया गया, और ये दौर, ये डकैती अभी भी जारी है। जो व्यक्ति जिस पार्टी से जीते सरकार बने, आपने नोटबंदी में इतना पैसा कमाया, अब आप उन पैसे का प्रयोग लोकतंत्र को ख़त्म करने में कर रहे हैं। ये कहीं भी किसी दुनिया के किसी राज्य में नहीं होता है। चरण सिंह पर जिस तरीके से मुकदमा हुआ, इनाम घोषित हुआ, उसके बाद आप चुनाव आयोग समेत तमाम संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। किस तरह के आरोप हैं आपके? चरण सिंह एक बुंदेली माटी में जन्मे हुए पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, और केवल यादव समाज में नहीं, पिछड़ी जातियों में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। और जब उन्हें लगा कि गली मलहरा हो, सुर्खी हो या भांडेर हो, वहाँ पर ये सब लोग चरण सिंह के शामिल होने पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, ये बौखला गए। और बौखलाने के पश्चात इन्होंने एक दिन में उन पर मुकदमा लिखा, और मुकदमा नहीं लिखा, इनाम भी घोषित कर दिया। भाजपा लगातार ये कह रही है कि आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे। अभी तक कुछ दिन बचे थे मतदान के लिए, उसके पहले राहुल सिंह चले गए, अभी और भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। तो है क्या माजरा, क्या है? आप नहीं संभाल पा रहे या वो खरीद ले रहे? इनने तो सारी परिभाषाएं बदल दी। अगर इनका बस चले, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो ये गलत काम करने वाले पे आरोप नहीं लगाएंगे, जिसके संग हो रहा उसके परिवार वालों से कहेंगे कि साहब आपने अपने बच्चों को संभाल के नहीं रखा, अपनी बेटी को संभाल के। ये जुमलेबाज लोग हैं जिन्होंने 135 करोड़ लोगों को धोखा दिया। पहले कहा कि हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, काला धन आएगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, काले धन वालों के नाम होंगे, दाऊद का गलेवान पकड़ के ले आएंगे। ये जब पूरे देश को धोखा दे चुके, कहीं फकीर बन जाते, कहीं चौकीदार बन जाते, कहीं चाय वाले बन जाते, लेकिन देश को ठन ठन गोपाल वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धोते हैं और रोजगार के नाम पर उन्हें ठेंगा। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनके बोलने की कोई विश्वसनीयता नहीं है। पहला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है जो लबरा है। बुंदेलखंड के अंदर लबरा झूठे को कहा जाता है। ये झूठ बोलने वाले हैं और झूठ बोलने में इनकी महारत है। उसके अलावा कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक का जो उनका दर्जा था उसको चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पे? चुनाव आयोग को कोई हक ही नहीं बैठता किसी पार्टी के अध्यक्ष पद से किसी को हटा दिया जाए। ये चुनाव आयोग कैसे कर सकता? कोई स्टार प्रचारक पार्टी ने तय किया, उसको कैसे कर सकती? लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को, चुनाव आयोग को ये जेब में रखे हुए हैं। इस चुनाव में चूंकि आप बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, झांसी से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, लंबा समय आपने झांसी में बिताया उनकी समस्याओं को लेकर, इस चुनाव में जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं गायब हो रहे हैं, गद्दार और खुद्दार की बातचीत चल रही है, तो कितना प्रभावी होगा ये जो एजेंडा अभी चल रहा है? खुले मंच से लोग गद्दार कह रहे हैं सिंधिया जी को, वो चले गए जिस तरीके से, और 1857 की क्रांति के उस दृश्य को लोगों को याद दिलाया जा रहा है, एक वेब तैयार की जा रही है। इस वेब का क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? हम समझते हैं कांग्रेस ने कभी मुद्दों से भटकना नहीं सीखा, लेकिन जब आप बात करोगे तो दूर तलक जाएगी। आप अगर कोई बात करेंगे इतिहास की तो इतिहास के पन्ने खुलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने विकास की बात पे वोट मांगे। कमलनाथ के 15 महीने के शासन के नाम पे वोट मांगे कि किस तरह उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ा, किस तरह भगवान राम के वनपथ गमन बनाया, किस तरह हनुमान जी का मंदिर बनाया, कौमी एकता कायम की, प्रदेश के अंदर किसानों के सीने पे जो गोली गलती थी वो गोली घलना कैसे बंद हो, इस पे काम किया, उसी पे वोट मांगा। लेकिन ये भटका देते। और आगे आपकी पार्टी की क्या रणनीति? हम लोग कभी भी द्वेष से कोई काम नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे कि हम 10 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर
मुकदमे लाद देंगे। हम ये जरूर कहेंगे कि जिन निर्दोष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पे मुकदमे लगे उन्हें हम हटवाएंगे। उसके अलावा अब मध्य प्रदेश में अब कुछ ही वक्त बचा है, कुछ घंटे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या आकलन है कांग्रेस पार्टी का, चूंकि आप भी स्टार प्रचारक हो, कई जगह आप जा रहे हो, तो किस तरह जनता का क्या? पूरे प्रदेश के अंदर मैंने देखा जिस तरह जनता का उमड़ाव है, झुकाव है, सभी 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमने 5 साल के लिए कमलनाथ जी को चुना था, बीच में कैसे हटा सकते। तो लोगों का स्नेह है, लोगों की बेपनाह मोहब्बत है कि कमलनाथ सत्ता पे आए और ये लुटेरे सत्ता से बाहर जाएं। बाबूजी, तो इसके आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे कि इस पूरे चुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, भाषा की मर्यादाएं जो हैं तार तार हुई हैं। कभी कोई किसी को कुत्ता बोल रहा है, कभी कोई किसी को आइटम बोल रहा है। इस तरह की असंसदीय भाषा यूपी में खासकर आप जैसे नेताओं से, बुंदेलखंड के नेताओं से कभी अपेक्षा नहीं की जाती, और जिन नेताओं ने कहा है उनसे भी अपेक्षा नहीं की जाती थी। तो भाषा की मर्यादा संयमित तो होनी चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा? मैंने कभी कोई अमर्यादित बात नहीं की। सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को लूटा है। नहीं, लेकिन आप एक चीज बात देखो कि यही बोलते हैं, ये इनके डीएनए में है। हम गांधी को मानते थे, ये गॉडसे को मानते हैं। आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप तो नहीं बोलते थे। नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं बोला। जो जिन्होंने बोला, जो इनके चाहे बिसाहू लाल हो, चाहे इमरती देवी हो, चाहे हमारे वो दंडोतिया हो, कमलनाथ जी, अजय सिंह ने भी बोला। नहीं, हम आपको बताएं, उन्होंने किसी बात का जवाब दिया, लेकिन हम लोग अपने विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और जो कमलनाथ जी किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कह रहे थे उसका स्पष्टीकरण वो दे चुके। और कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा से समाज के हर वर्ग का सम्मान किया है। हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, सबको मुख्यधारा में जोड़ा। यही उनकी लोकप्रियता का कारण है। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य साहब, जो साफ तौर पर कह रहे थे, और बुंदेलखंड के हम आदमी हैं, वो बुंदेलखंड में ही ठाणे होकर जो इंटरव्यू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लबरा मुख्यमंत्री को जब मतदान हो जाए और जब रिजल्ट आए, सो जनता सबक सिखाए। बुंदेली तर्कस के लिए ओरछा से मयंक दुबे।